हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, पहले तो कहना चाहूँगी कि आजकल वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है और बहुत जल्दी लोग बीमार हो रहे हैं, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी हेडेक हो रही है। तो ऐसे में आप अपना खासा ध्यान रखा करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है पानी पिए, धूप से बचें। धूप से बचने के लिए जो भी उपाय किया जाता है वो ज़रूर करें और परहेज़ से बाहर निकलें, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्म हो रही है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम के बारे में, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, तो कंटिन्यू करते हैं आज हम उसी वीडियो को लेके। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीक मैथोलॉजी में एक कहानी है और उस कहानी में एक लड़का था जिसका नाम था नार्सिस, जिसको अपने आप से ही बहुत ज़्यादा प्यार था। वो खुद से ही प्यार करता था, अपने आगे वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। कोई उसको आके कहता कि तुम बहुत सुंदर हो तो उसको ही वो नीचा दिखा देता था कि मतलब तुम मुझे सुंदर कहने लायक भी नहीं हो, अगर तुम मेरे सामने में खड़े हो तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तो इस तरीके का के मतलब की पर्सनालिटी थी उसकी। ऐसे में मतलब उसने क्या किया कि अगर मान लो उसको कोई खूबसूरत था और कोई लड़की अगर उसको प्रपोज करने के लिए आती तो उसको वो इतना बुरा भला कहता, इतना नीचा दिखा देता था, इतना गिल्ट महसूस करवा देता था कि अगला मतलब जो सामने में है जो लड़की थी वो अपने आप को कोसने लग जाती कि मैंने इससे बात ही क्यों की, या मैं सचमुच में बहुत बेकार हूँ, या बहुत देखने में अच्छी नहीं हूँ। मतलब वो इतना कुछ बोल देता कि वो समझने पे मजबूर हो जाती है ऐसे। एक दिन इसी तरीके से उसको एक लड़की ने प्रपोज़ किया और उसने बहुत बुरा कहा उसको, बहुत बुरा-भला कहा और वो रोती मतलब बिलखती वहाँ से निकल गई। और ये एक दिन नदी के किनारे गया और अपना ही रिफ्लेक्शन उसने नदी में देखा। जब उसने देखा तो उसको लगा कि ये कितना सुंदर और कितना मतलब कि अच्छा इंसान है जिसे मैं देख रहा हूँ। उसको ये नहीं पता था कि वो खुद को देख रहा है और खुद को वो देख के मतलब इतना मोहित हो गया, खुद से इतना ज़्यादा उसको प्यार हो गया कि उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट वो अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था तो वो नदी से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर से उसने बोला, कोई आवाज़ नहीं आई, तो उसको रोज़ की आदत पड़ गई, रोज़ जाता अपने आप को देखता, घंटों 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 निहारता रहता, बोलता रहता कि तुम मुझे जवाब दो, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो। अपने आप को देखते 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 उसने मतलब अपने ही रिफ्लेक्शन वो देखता था और एक दिन मर गया। तो इसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब खुद से प्यार करने की बीमारी, खुद से जो प्यार करते हैं। अब मैं ये कहूँगी कि खुद से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। खुद से प्यार करना तब तक अच्छी बात है जब आप किसी अगले को हार्म नहीं करते हो, किसी दूसरे को हार्म नहीं करते हो, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते हो। एक तरह से अभी देखा जाए तो हर किसी में थोड़ी ना थोड़ी नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम थोड़े से होते हैं कि नार्सिसिज्म है, मतलब वो प्रॉब्लम है। लेकिन हद से ज़्यादा अगर हो जाता है, जब एक्सट्रीम हो जाता है, अब एक्सट्रीम क्या कहेंगे हम किसी को कि किसी में अगर ये प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 18 साल के बाद ही डायग्नोसिस किया जाता है प्रॉब्लम का। अगर कोई भी साइको प्रॉब्लम है तो अगर वो इंसान सामने वाले को हद से ज़्यादा नीचा दिखा देता है, जैसे कि मैंने बोला कि किस तरीके से पहचाना जाए कि ये नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो ये तब होगा जब आप किसी को नीचा इतना दिखाते हो, इतना नीचा दिखाते हो कि मतलब सामने वाले को इतना गिल्ट महसूस करा देते हो कि सामने वाले को लगने लगता है कि शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है, शायद वो उस लायक नहीं है जिस लायक का होना चाहिए। तो सामने वाले को जब आप इतने हैरेस कर देते हो, आप इतने नीचा दिखा देते हो और आप इतना बुरा भला कह देते हो, वो एक्सट्रीम लेवल क्रॉस हो जाता है। तब आप कह सकते हो कि वो मतलब इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। कि अगर आप सामने वाले को कुछ नहीं समझते हो, सामने वाले को कहते हो कि आप जो मेरे सामने खड़े हो या मुझसे जो आप बात करते हो, तो ये आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति है
वो तो एक तो वो नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तभी वो समझ रहा है अपने आप को दुनिया का महान व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति जो है वो वही है इस धरती पे। अगर आप उसके सामने में बात कर रहे हो तो ये आपकी किस्मत है। तो इस तरीके की बातें अगर आती है तो ये एक्सट्रीम लेवल पे अगर क्रॉस कर जाती है, तब ये डायग्नोसिस कर सकते हो आपकी ये नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम, मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है ये, या वो पर्सनालिटी है। क्योंकि अगर आप बातों बातों में अगर देखा जाए ना, तो नॉर्मली अगर हम कहें कि जो नॉर्मल अगर बातचीत होती है किसी में, तो हम कहते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें होती है। आप सामने वाले को भी आप बताते हो, सामने वाले को भी आप कहते हो कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, कोशिश करो और आप में ये क्षमता है। आप ये नहीं कहते हो कि नहीं सिर्फ मैं और मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन आप अगर इस प्रॉब्लम से अगर मान लो कि आप गुजर रहे हो, या आप ये पर्सनालिटी के अगर आप हो, तो आप वहाँ कहोगे तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ। तो इस तरीके की बातें आती है। तो कई ऐसे लोग हैं मतलब आम तौर पे रोज़मर्रा पे भी अगर मैं देखती हूँ, एक तो पेशेंट तो हैं ही, लेकिन जो लोग अपने आप में कबूलते नहीं है कि वो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। मेरा सामना सचमुच में बताऊं तो 2-4 लोगों से हो रहा है या हुआ है। ऐसे मतलब ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग जो जिनके साथ मैं शायद लंबा टाइम गुजार चुकी हूँ, और पहले तो पहचान नहीं पाते हैं। एक हम पहचान के भी कुछ करीबी लोग होते तो हम बता नहीं पाते हैं, नहीं कह पाते, क्योंकि सामने वाला वो मानेगा ही नहीं कि इस प्रॉब्लम से वो ग्रसित है, या क्योंकि क्या है सबको कहेगा कि मैं आई एम द बेस्ट। हम एक आते ना हम कहते हैं कि हम अपने आप में हम अच्छे हैं, अपने आप में रहना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। बहुत अलग अलग सी बातें हैं। आप अपने आप को समझ रहे हो, क्योंकि क्या है कि हैप्पीनेस में हमें जाना है। जिस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस हैं हमारे, तो अगर हैप्पीनेस में जाना है, अपने आप को पॉजिटिव साइड में लेके जाना है, अपने आप को कुछ अफर्मेशन भेजनी है, तो आप उस टाइम में कहते हो कि यस ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम में जब आप कुछ प्रण ले रहे होते हो, तो उस टाइम में आप किसी दूसरे को हार्म नहीं कर रहे होते हो। आप ये नहीं कह रहे होते हो कि आप ही कर सकते हो उस काम को, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ जो होती है वो मैं की बातें होती है। अपने सेल्फ इमेज को हाई पे रखना बिल्कुल, क्योंकि जो है वो आप हो, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये पर्सनालिटी होती है। ये लोग जैसे कि फिजिकली कुछ प्रूफ नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ही बड़े और हाई लेवल के लोगों के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, और वो उठते बैठते हैं वहाँ पे, वो अपनी बात रखते हैं जहाँ पे उन बातों का कोई वैल्यू नहीं होता, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, और वो अपना क्लास बहुत हाई बताते हैं। वो अपने आप को इतना कैपेबल बताते हैं कि वो हर काम कर सकते हैं, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में जैसे आप देखते हो कि कुछ लोग भगवान बन बैठे हैं, जिनको पता है कि दुनिया की मतलब सृष्टि में जितनी भी बातें हो रही है, प्रकृति में जितनी भी बातें हो रही है, उन सब का नॉलेज है उनको। तो यही होती है नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम। आप देखोगे तो उनको पता होता है कि हम भगवान हैं, ठीक है। जिस तरीके से कि कभी कभी तो लगता है अपो नीच भगवान है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला है। और एक और गाना है ना, तो हम नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। तो उस तरीके की बातें कि मैं और मैं। तो सिंपल सी बात कि जो हो रहा है या जो होने वाला है, उन लोगों को पहले पता चल जाता है कि ये होने वाला है। और वो 4 लोगों में बैठ के अगर मान लो कोई घटना घटी, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर बात डिस्कशन हो रही है कि यार कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया, तो पहला हाथ खड़ा होगा उनका, मुझे तो पता था ये होने वाला है, मुझे पता था, सब कुछ पता था, ये कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है मुझे पता था। तो इस तरीके से ये ऐसी पर्सनालिटी होती है जो अपने आप को बताएंगे कि वो भगवान है, अपने आप को महान का दर्जा देते हैं, अपने आप को बड़े बड़े नामों से मतलब कहलवाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़ी बातें जो उनके नाम के आगे लगनी चाहिए,
इस तरीके की पर्सनालिटी होती है, उनको अपनी तारीफ करवानी बहुत अच्छी लगती है। जितना तारीफ आप करो उतना कम है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा, अगर देखा जाए ना, तो ये लोग बहुत एम्पैथीलेस होते हैं। इनके सामने अगर आपने अपने दुख दर्द की कोई बातें करी, वो नज़रअंदाज कर देंगे। आप लाख बोलो, आप रो, आप निराश हो, आप उदास हो, तो वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, वो नहीं देखेंगे। हाँ, उनको जहाँ अपनी बातें कहनी होगी तो वो बार बार पॉइंट आउट करके अपनी बात कहेंगे। अब उनको किसी दूसरे के इमोशंस से कुछ लेना देना नहीं होता है। कहीं कुछ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहीं पे आती है बातें, जब ये एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। जब आप देखते हो कई तो लोग होते हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व भी हो जाएगा या निकल जाएगा, एक टाइम है, एक वक्त है, तो ये वक्त आया है। अगर आपके लाइफ में दुख तकलीफ अगर कोई किसी से शेयर करता है तो आप उसको सिंपैथी देते हो। लेकिन यहीं पे ये पर्सनालिटी के लोग, आप अगर उनके पास में अगर कहोगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इमोशंस उनके सामने में नहीं आएगा। वो सोचेंगे कि ये जल्दी चुप करा दे, ये अपनी बातों को बंद कर दे। अपनी बात वो ज़रूर रखेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। एकदम से ये एम्पैथीलेस बंदे होते हैं, इन पे कोई इमोशंस का कुछ भी असर नहीं होता है। अपनी बात बढ़ा चढ़ा के बोलना, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना जो एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर जाता है, तो ये होती है नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग इस तरीके से करते हैं। बस तारीफ उनकी करो। अगर उन्होंने, मान लो एक नॉर्मल सी बात है कि एक वाइफ हस्बैंड है, अगर मान लो जो नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से जो गुजर रहा है, वो मान लो हस्बैंड है, उसने अगर एक सब्जी बना ली, उस सब्जी की वो इतनी तारीफ करेगा, इतनी तारीफ करेगा, इतनी तारीफ करेगा कि वाइफ को लगेगा कि मैं क्या ही बनाती हूँ, शायद मैं क्या मतलब इतना गंदा बनाती हूँ, क्या मैं इतना गंदा खिलाती हूँ कि आज अगर मान लो ये सब्जी बन गई तो इतनी तारीफ, मतलब खाओ तो तारीफ, मतलब जब खा रहे हो तो तभी तारीफ, बना रहे हो तो तब तारीफ, एक दिन गुजर गया तो तारीफ, दूसरे दिन गुजर गया तो तारीफ, कि मैंने बनाई थी, मैंने बनाई थी, मैंने बनाई थी, कितनी अच्छी बनी। नॉर्मल सी बातें हैं। तो आप अगर एक ही बात को रिपीट करोगे बार 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 बार, तो सामने वाले को कैसा ही लगेगा। तो यहाँ पे आपने एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर दिया, तो ये होती है प्रॉब्लम। तो किसी भी बात को लेके बहुत टाइम तक मतलब अपनी तारीफ करते रहना, दूसरे के बारे में सुनना नहीं, दूसरे के बारे में कहना नहीं, तो ये होती है नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम। अब मैं, जैसे कि अभी अगर देखा जाए, अगर आप सुनोगे तो कहोगे थोड़ी 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 सब में है, जैसा कि मैं भी बता रही हूँ कि हर किसी में होता है कि अपनी तारीफ हम करते भी हैं और कहते भी हैं कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, ये काम हम कर सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें आती है। आप करो भी, आप कर भी लेते हो, अगर आप करते हो तो आप अपने आप को शाबाशी देते हो। तो लेकिन जो प्रॉब्लम को हमने अभी डायग्नोसिस करना है, हमको समझना है कि ये प्रॉब्लम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब किसी चीज़ का एक्सट्रीम लेवल क्रॉस हो जाता है, जब आप अति कर देते हो किसी बात की, जब अति हो जाता है, जब आप इतने डिमोरलाइज करते हो किसी को जिसकी हद नहीं, जिसकी सीमा रेखा नहीं। और ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझते हैं। मान लो आपने कितना कुछ कह दिया, उनको कुछ भी समझा दिया, वो आपको अनसुना कर देंगे, अपनी बात रख देंगे आपके सामने में। आप मतलब आपने जो बोला वो एक कान से, मतलब एक कान से सुना भी कहाँ, उसने सुना ही नहीं। तो और वहाँ पे आपके सामने अपनी बात रख दी, तो किसी को कितना ही बुरा लगेगा। मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी के अगर लोग आपके इर्द गिर्द है, सबसे पहले तो दूर हो जाओ। और दूसरी बात कि सलाह देना बड़ा मुश्किल होता है अभी के टाइम में, क्योंकि कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि वो किसी मतलब डिसऑर्डर से कुछ गुजर रहा है। तो लेकिन अगर हो सकता है तो आप सलाह भी दो कि भाई तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर कोई कहे ना बहुत ज़्यादा मैं, तो बोलो कि भैया तुम एनपीडी से गुजर रहे हो, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से तुम गुजर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम मनोचिकित्सक के पास जाओ और अपना इलाज कराओ। बहुत ज़्यादा हो गया मैं जाके अब इलाज करवाओ, पता चला तुम्हें कोई साइको प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर आप सजेस्ट करो। और अगर लगता है आपको कि मतलब आपके अंदर ही भी कोई ऐसी बातें आ रही है कि आप अपने आप की तारीफ़ करते हो, अपने आप की तारीफ़ करवाना चाहते हो, अपने आप को भाई दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, इंसान या जो भी है आप वो समझते हो, तो आपके अंदर भी वो प्रॉब्लम है। आप मतलब जो बहुत ज्ञानी भी होते हैं ना,
बहुत ज्ञानी, जैसे कि आप अगर आप देखोगे जो बहुत ऊंचे पे पहुंच गए हैं, बहुत कई ऐसे महान हस्ती है तो जो बहुत ऊंचे दर्जे पे भी पहुंच गए ना, उन्होंने हमेशा कहा है कि उनको अभी और सीखना है, और सीखना है, उनको बहुत कम आता है। तो जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं वो अपने आप को ज्ञानी नहीं कहते, वो हमेशा कहते हैं उनको सीखना है। उसे वो दुनिया में छोटे से छोटे लोगों से और बड़े से बड़े लोगों से भी सीखते हैं। तो जिनमें सीखने की प्रवृत्ति है, जो कहते हैं कि अभी हमें इतना कहाँ नॉलेज है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, दुनिया में तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखना बाकी है। तो ये लोग होते हैं जो बताते हैं कि वो कितने लिबरल हैं और वो कितने मतलब अ, अ, महान है। वो व्यक्ति जिनको कम पता होता है, जो मूर्ख होते हैं, उनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, उनको सब कुछ आता है। और उनके अलावा सामने में जो उनके सामने जो कोई व्यक्ति खड़ा है वो तो बस ऐसे ही अदना सा है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो तो कुछ जानता समझता नहीं है। इसका मतलब कि आप नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आप सलाह दो उनको। ये रही नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम के लिए बातें, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी है। जो अपने मतलब सेल्फ इमेज में जो हाई अप पे रखता है और जो अपने सेल्फ को इतना इतना ज़्यादा प्यार करता है, रिपीट करना चाहूँगी कि अपने आप को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल आप करो। अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप से प्यार करो, साथ में आप दूसरे से भी प्यार करो, साथ में आप दूसरे को भी उतने ही कैपेबल समझो जितना कि आप हो, उतना ही समझना है आपको। लेकिन अगर आपका ये एक्सट्रीम लेवल क्रॉस हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल भाषा में अगर कहा जाए तो अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करना, अपने आप से प्यार करने की बीमारी, दूसरे को कुछ भी नहीं समझना। जहाँ पे 10 लोग बैठे हैं तो वो 9 लोगों को ये समझना कि भाई ये तो दुनिया का सबसे ही नकारा और बहुत बेकार और गंदा दिखने वाला और मूर्ख व्यक्ति है, और मैं ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। और वहाँ पे लोगों को नीचा दिखाना, गिल्ट महसूस कराना, ये है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसको डॉक्टर की, ऐसे पर्सनालिटी को डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लगता है कि आपके गिर्द गिर्द कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी, जैसे कि कोई प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं तो फर्स्ट टाइम में अगर आप देखते हो कि आपको इतना ज़्यादा बाबू शोना किया जाता है, तुम ही तुम, तुम ही तुम, तुम ही तुम, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करा जाता है, तो वहाँ सतर्क हो जाओ आप। कहीं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का तो मतलब कि पर्सनालिटी नहीं है। तो इस तरीके की अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे आप अलर्ट हो जाओ, या वहाँ पे आप एक कहते हैं ना बॉर्डर लाइन ज़रूर करो। वैसे भी मैं कहना चाहूँगी कि हर रिश्ते में एक सीमा रेखा होना चाहिए, उस सीमा रेखा को कोई भी क्रॉस नहीं करे, एक हद तक रहे, उसको क्रॉस नहीं करे, उसको क्रॉस करने की मतलब इजाज़त किसी को नहीं है। तो अपने आप रिलेशन में एक सीमा रेखा बनाओ, जिसको मैं कहती हूँ सीमा रेखा बनाओ, जहाँ पे आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आपको काम निकलवाने के लिए इतना आपको पूछेंगे, इतना आपको चाहेंगे, इतना आपको कहेंगे कि तुम ही तुम, तुम ही तुम, तुम ही तुम। जैसे ही उनका मतलब अपना काम निकल जाएगा, तो वो कहते हैं ना दूध से मतलब दूध में जब मक्खी निकल जाती, गिर जाती है, तो बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो उस तरीके से आपको फेंक देंगे। आप पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन हो, आपको जानेंगे नहीं, आपको पहचानेंगे नहीं, और आप में 100 गलतियां निकाल देंगे, इतनी गलतियां निकाल देंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, कहीं आप ऐसे तो नहीं हो, कहीं आपके अंदर इतनी गलतियां तो नहीं है। तो इस तरीके की ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पर्सन होते हैं। तो आपको अगर लगता है कि कोई एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मीठा बनता है, शहद से ज़्यादा मीठा बनता है, तो आप सतर्क हो जाओ कि कहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर तो नहीं है। जहर मतलब ये किसी प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा है, जिसे हम एनपीडी कहते हैं। तो अगर इस तरीके की पर्सनालिटी आपके लाइफ में है, मतलब पर्सनालिटी के पर्सन अगर आपके लाइफ में है, तो जितना जल्दी हो सकता है दूर हो जाओ और अपनी लाइफ को खुशहाल बना दो। छोटी सी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते और खेलते खिलखिलाते आप जिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का मदद करें। जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं, वैसे आप दूसरे को भी प्यार करें। जितना आप अपने आप को समझते हैं, उतना आप दूसरे को भी समझिए। जितने आप कैपेबल हैं, उतने दूसरे भी कैपेबल हो सकते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है। एक दूसरे का साथ देते, हंसते मुस्कुराते, डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते हुए लाइफ को
को जिंदा दिल से जिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव बोलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।